नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र गोचर के बारे में, क्योंकि 26 जुलाई 2025 को 8:56 सुबह के शुक्र का गोचर वृषभ राशि, जो उनकी स्वयं की राशि है, उससे मिथुन राशि में गोचर होने जा रहा है। आखिरकार इसके क्या मायने रहेंगे, क्योंकि मिथुन राशि का जो स्वामी बुध है वह वर्तमान समय में अस्त चल रहा है, और इसी प्रकार से मिथुन राशि के जिस भाव में भी वह राशि पड़ रही है, मिथुन राशि, उससे संबंधित जो फल हैं वह मूलतः एक प्रकार से शून्य अवस्था में है। और इसी राशि में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। आखिरकार यह जो शुक्र का गोचर है, यह 12 राशियों में किस प्रकार से परिणाम देगा और यह क्या अच्छी स्थिति में परिणाम देगा, क्योंकि बुध शुक्र को एक प्रकार से मित्र ग्रह की दृष्टि से देखता है। इसलिए यूँ कहें कि बुध शुक्र का एक प्रकार से नैसर्गिक मित्र ही साबित होता है। तो हम चर्चा करेंगे सबसे प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। मित्रों, मेष राशि के जो जातक हैं, उनका जो शुक्र का गोचर है वह तृतीय भाव में पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में जो बुध है वह कर्क राशि में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना करके गोचर कर रहा है। हालांकि बुध अस्त है, इसी वजह से जो तृतीय भाव का जो फल है, यानी कि साहस का पर्व, जो साहस और भाइयों से जो सामंजस्य है, उस स्थिति में कहीं ना कहीं रुकावट या क्षीणता देखने को मिल रही थी। लेकिन शुक्र के गोचर ने इसमें बल प्रदान किया है, और शुक्र मिथुन राशि में एक प्रकार से सर्वे सर्वा बना हुआ बैठा है, क्योंकि इसका जो स्वामी है वह तो अस्त चल रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो एक प्रकार से जो फल है वह शुक्रदेव यहाँ देने वाले हैं। तो यहाँ पर तृतीय भाव में शुक्र के गोचर से आपको साहस में उन्नति देखने को मिलेगी। बहनों के यहाँ पर एक प्रकार से सौभाग्य प्राप्ति होगी, यानी कि बहनें सुख को प्राप्त करेंगी। और वहीं आपके स्त्रियों के यानी कि कुल की जो स्त्रियां हैं, उनके मनोरथ इस समय संपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए जो शुक्र का गोचर है बेहद ही उत्तम और बेहद ही भाग्य को लेकर आ रहा है। वहीं क्योंकि मिथुन राशि में वर्तमान में गुरु का भी गोचर है, शुक्र और गुरु के गोचर में हालांकि ग्रह युद्ध की स्थितियां भी इसमें बनेंगी, लेकिन गुरु शुक्र को शत्रु मानता है, लेकिन जो शुक्र है वह गुरु को शत्रु नहीं मानता। शुरुआत में अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन गुरु की शुभता में कमी ह्रास आएगी, और इस ह्रास से जो कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों में जो पारंपरिक साहस था उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार से आपको करना क्या है, शुक्र के लिए आपको सफ़ेद रुमाल अपनी जेब में अवश्य रखना है। वहीं अगर बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, यह जो शुक्र का गोचर है वह कैसे परिणाम देगा। तो मित्रों, जो शुक्र का गोचर है वृषभ राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव में हो रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी अस्त चल रहा था। इसलिए समाज में आपकी जो वाणी थी उसमें कोई योज नहीं था। आपका जो धन संचय था वह नगण्य हो चला था, यानी कि कोई धन एकत्रित नहीं हो रहा था। यहाँ पर शुक्र के गोचर ने आपकी जो धन संपदा में जो स्थिरता है वह देखने को मिलेगी। आपकी वाणी में ओज झलकेगा, और यदि आप कोई शिक्षा की दृष्टि से भी यह जो शुक्र है यह बल ही प्रदान कर रहा है, और कहीं ना कहीं आभूषण और रत्नों का आपको सुख प्राप्त होने वाला है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी ये जो गोचर है ये बेहद ही उत्तम है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के लिए जो शुक्र है वह लग्न में ही गोचर कर रहा है, और मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर भी लग्न में ही है। यदि ग्रह युद्ध की स्थिति बन गई दोनों ग्रहों में,
तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, कलेश और आपकी जो मान पद प्रतिष्ठा है वह धूमिल होने की कगार पर आ सकती है। इसलिए आपको गुरु को भी साधना है और शुक्र को भी साधना है। हालांकि शुक्र के गोचर ने आपके भाव, भंगिमा और चेहरे को एक प्रकार से ओज प्रदान यह शुक्र का गोचर करने वाला है। खास तौर से स्त्रियों से आपको विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। आपको जो व्यापार है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि आपके विवाह के योग कहीं ना कहीं से अटकलों में हैं तो यह योग जो शुक्रदेव है मिथुन राशि के जातकों के लिए बनाने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो शुभ योग हैं यह शुक्र के गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए लेकर आएगी। आपको उपाय क्या करने हैं जिससे जो शुक्र है और शुभता प्रदान करे, ये दोनों ग्रह युद्ध की स्थिति में ना फंसे। इसके लिए आपको सफ़ेद पुष्प, चाहे वो चमेली के हों या सुगंधित सफ़ेद पुष्प हों तो ज़्यादा बेहतर है, उनको आप भगवान शिव जी पर, शिवलिंग पर दूध के साथ में जल अर्पित करते हुए चढ़ाएं, जिससे शुक्रदेव प्रसन्न होंगे और आपको अवश्य ही सुख प्रदान करेंगे। वहीं हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों का हाल। कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो शुक्र का गोचर है यह अच्छा नहीं है। किस उद्देश्य से अच्छा नहीं है? वर्तमान समय में आपको यह महसूस हुआ होगा कि हमारे जो खर्चे हैं वह कम मात्रा में हो रहे हैं, यानी खर्चों पे एक प्रकार से लगाम लग चुका है। हालांकि देश देशाटन में जाना भी आपका रुखा है। यदि आपका कोई भी कार्य इस प्रकार से है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा हो तो उसमें भी अड़चने देखने को मिली होंगी। लेकिन शुक्र के गोचर ने यहाँ पर आपके खर्चे को बढ़ाने वाला है। आपके खर्चे अत्यधिक होने वाले हैं। लग्जरी लाइफ में आप खर्चे करने वाले हैं, अपने ऊपर आप खर्च करने वाले हैं, यानी कि अपने ऊपर ऐशो आराम में आप खर्च करने वाले हैं। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। शुगर की बीमारी आपको लग सकती है, इसलिए आप बेहद ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। इसलिए शुक्र के लिए आपको करना क्या है कि आप नित्य ही दूध के साथ में उसमें थोड़ी खांड मिला करके शिव जी को आपको अभिषेक करना है। इसलिए आपको जरूर आराम मिलेगा और आप विभिन्न प्रकार की व्याधियों से, खर्चों से अवश्य बचेंगे। अब हम बात करेंगे पांचवी राशि सिंह राशि के जातकों के लिए यह शुक्र का गोचर क्या नए आयाम लेकर के आया है। मित्रों, शुक्र के गोचर ने आपकी आय में वृद्धि ही की है, क्योंकि गुरु के पहले से ही उपस्थित होने मात्र से आपकी जो आय थी वह लगातार बनी हुई थी। आय को कोई किसी प्रकार का गुरु को लेकर के संकट विराजमान नहीं था। हालांकि किसी अन्यत्र ग्रह की दृष्टि या अन्यत्र ग्रह के गोचर से भले ही आय में थोड़ा बहुत संकट आया हो, लेकिन यह शुक्र का गोचर उसमें भी एक प्रकार से बढ़ोतरी करने वाला है। शुक्र के गोचर ने आपके नए प्रकार के जो आय के स्रोत हैं वह खुलने वाले हैं, यानी कि आप कर्म से और आप भाइयों से भी कहीं ना कहीं से धन अर्जित करेंगे, यानी कि आपके व्यापार में आपके भाइयों का भी साथ मिलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं आय के उद्देश्य से सिंह राशि के जातकों के लिए ये बेहद ही उत्तम शुक्र का गोचर है। अब हम बात करेंगे अगला गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में कुछ ऐसी स्थितियां कन्या राशि के जातकों के लिए बन रही थी कि कहीं ना कहीं से रोजगार का संकट था। रोजगार में एक प्रकार से स्थिरता आ गई हो, यानी कि मतलब कि एक प्रकार की स्पार्क की स्थिति रोजगार में नहीं थी, नौकरी में नहीं थी। एक प्रकार से धड़ल्ले के ऐसा जीवन, उदासीन सी अवस्था में यह जीवन चल रहा था, क्योंकि इसके स्वामी बुध देव अस्त थे। शुक्र के गोचर ने कन्या राशि के जातकों के लिए एक प्रकार से स्पार्क का काम किया है। यह शुक्र का गोचर आपको नई नौकरी तो अवश्य ही दिलाएगा, बल्कि नौकरी में स्थिरता भी प्रदान करेगा। आपकी नौकरी में यह चार चांद लगाने वाला है। यदि आप किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, किसी प्रकार के कर्म में लिप्त हैं, तो उसमें आपको उन्नति ही देखने को मिलेगी, अवनति नहीं मिलेगी। इसलिए आपको कुछ मुख्य उपाय और करने हैं, क्योंकि जब ग्रह कोई शुभता में हो तो वह किसी प्रकार के अन्यत्र ग्रह की दृष्टि से
अशुभता प्राप्त ना करे तो उसके लिए हमको उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो हमको करना क्या है? दशम भाव में शुक्र, हमको सूर्योदय से पहले सफेद पुष्प और इत्र के साथ में हमको शिवलिंग पर चढ़ाना है, शिव का जलाभिषेक करना है। ये हमको और हमें जब अपने कार्य पर जाना है, ये मुख्य उपाय है। यदि हम किसी भी कार्य पर जाएं, अपने किसी ऑफिस में जाएं, यदि हमारा कोई भी व्यवसाय है, दुकान पर जाएं, तो हमको इत्र लगा करके जाना है गर्दन पर, जिससे शुक्रदेव अवश्य ही शुभ फल प्रदान करेंगे। सेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इत्र की बात कर रहा हूं। इत्र ही लगाना है। सेंट एक प्रकार से राहु का कारक है, उससे राहु प्रबल होता है। इत्र शुक्र का कारक है। अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए जो शुक्र का गोचर है, ये भाग्य दो लेकर के आया है। भाग्य में उन्नति होने वाली है। वर्तमान समय में भाग्य एक प्रकार से अस्तता मालूम पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मेरा भाग्य एक प्रकार से रुक गया है। लेकिन शुक्र के गोचर ने आप में भाग्योदय, भाग्य से आप धन अर्जित करेंगे, नौकरी पाएंगे। इसलिए तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र के गोचर ने एक प्रकार से उन्नति ही की है। शुक्र का गोचर अपने आप में शुभ ग्रह है और यह लगभग सभी राशियों में शुभता ही प्रदान करता है, भले ही यदि उसकी मूल जो जन्म कुंडली है उसमें शुक्र अच्छी स्थिति में ना हो, अन्यत्र किसी पापक ग्रह से दृष्टि ना हो, नीच का ना हो, तो शुक्र और गुरु ये हमेशा शुभता ही प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो शुक्र का गोचर जो हुआ है तुला राशि में, ये बेहद ही उत्तम है। हालांकि कुछ चोट चपेट की संभावनाएं हैं, लेकिन आपको अचानक धन संपदा यानी शेयर मार्केट वगैरह से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं तुला राशि के जातकों के लिए। और तुला राशि के जातकों का मान सम्मान में भी बढ़ोतरी मिलेगी। भाग्य से उनकी एक प्रकार से भाव भंगिमा प्रभावशाली बनने वाली है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो शुक्र का गोचर है, यह इतना उत्तम नहीं है। कहीं ना कहीं मानसिक क्लेश की स्थितियां बनने वाली हैं। इस शुक्र के गोचर से शरीर में एक प्रकार से कोई भी अचानक से रोग लग सकता है। सबसे पहली बात, स्त्रियों से सावधान रहना है। किसी स्त्री के द्वारा आप ठगे जा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों में ये मुख्य है, सावधान रहें। यदि आप कोई रोजगार कर रहे हैं तो आप अपनी जो विवेक है वह इस प्रकार से लगाएं कि कोई स्त्री आपको ठग ना ले या उसके वशीभूत ना हो जाए। ये मुख्य है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्त्रियों से लाभ प्राप्त करना इस समय शुक्र के गोचर से बहुत ही कठिन होने वाला है। आपके व्यापार में कुछ अवनति देखने को मिल सकती है, यानी कि व्यापार में आप घाटे की स्थिति देखेंगे। कुछ अत्यधिक खर्चे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, खासतौर से हॉस्पिटल या आने जाने या दूर दराज देशों में जाने के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि खर्चे बहुत अधिक हैं, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए आपको करना क्या है, आपको नित्य ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और आपको नित्य ही इत्र लगा करके भगवान शिव जी पर जलाभिषेक करना है चावल के लेप का, यानी कि चावल का लेप चढ़ाना है आपको शुक्रदेव के लिए। ये बेहद ही उत्तम है। यदि आपके पास में कोई गाय है तो उस गाय की कमर पर आपको नित्य ही 2 मिनट 3 मिनट या कहीं किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर आप जरूर हाथ सहलाएं, उसकी कमर को सहलाएं, जिससे शुक्रदेव बेहद ही सक्रिय हो जाते हैं। शुभता प्रदान करने के लिए बहुत मुख्य कारक है। यदि आपके पास में कोई गाय नहीं है तो श्वेत वर्ण की गाय जो वास्तु शास्त्र देते हैं, उस गाय की जो प्रतिमा है आप उसे रख लें और उसके ऊपर नित्य हाथ फेरें।
यह भी शुक्र को बल ही प्रदान करेगा। यदि दूधिया रत्न है तो दूधिया रत्न धारण कर सकते हैं, हीरा है तो हीरा रत्न धारण कर सकते हैं, यह शुभता ही प्रदान करेगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर, क्योंकि वर्तमान समय में आपके जीवन में व्यापार मंदा चल रहा था, पत्नी के साथ में उदासीन स्थितियां थी, यानी कि संबंध अच्छे नहीं थे। तो इस शुक्र के गोचर में आपके जो व्यापार है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, पत्नी के साथ में भी मधुर संबंध बनने वाले हैं, आपके मान पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि पत्नी को कुछ रोग लग सकते हैं इस समय, लेकिन आय में अवश्य ही बढ़ोतरी यह शुक्र का गोचर आपको करने वाला है। खास तौर से पत्नी से भी आपको सपोर्ट इस समय मिलने वाला है। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी यह शुक्र का जो गोचर है यह अच्छा ही है। इसमें आप कर क्या सकते हैं कि शुक्र के लिए वही श्वेत पुष्प आपको जल में प्रवाहित करने हैं। शुक्रदेव को याद करते हुए, माता लक्ष्मी को याद करते हुए आपको जल में श्वेत पुष्प, चमेली के पुष्प प्रवाहित करने हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए क्या हाल रहेगा इस शुक्र का गोचर। मकर राशि के जातकों के लिए जो शुक्र का गोचर है यह उत्तम नहीं है। इसके गोचर होने से कहीं ना कहीं संतान को किसी प्रकार की बीमारी लग सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अवनति देखने को मिल सकती है, वे उसमें असफल हो सकते हैं। और वहीं कहीं ना कहीं आपको जिस कार्य क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, रोजगार को लेकर के भी समस्या आ सकती है, या आप कोई नौकरी व्यवसाय कर ले हैं उसमें भी आपको घाटे की स्थिति देखने को अवश्य मिलेगी। किसी प्रकार के रोग में यदि आपको कोई रोग लगा हुआ है तो उसमें खुशहाल देखने को मिलेगा, यानी कि रोग में बढ़ोतरी ही होगी। इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कतई भी अच्छा नहीं है। इसके उपाय अवश्य ही आपको करने चाहिए। दूध का दान करना चाहिए आपको शुक्र के लिए, आपको सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए, आपको दूध को जल में प्रवाहित करना है, और आपको शिवलिंग पर इत्र का अभिषेक करवाना है। इत्र लगाना नहीं है, इत्र का अभिषेक करवाना है। आपको श्वेत पुष्प शिव जी पर चढ़ाना है। ये मुख्य उपाय आप अवश्य करिए शुक्र के लिए। आपके जो शुक्र हैं मकर राशि के जातकों के लिए जो गोचर है यह कतई उत्तम नहीं है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है और शुक्र के उपाय आप नित्य ही करते रहें। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उत्तम ही है, क्योंकि शुक्र के गोचर में आपकी जो संतान है यदि उसको कुछ छुटपुट रोग लगा हुआ तो उससे आपको मुक्त होने वाला ये समय है। वे यदि शिक्षा में कमज़ोर हैं या शिक्षा में असफल हो रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल हो रहे हैं, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय संतान के लिए उत्तम है और वह अवश्य ही परीक्षाओं में सफल होंगे और अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। यदि आप कोई भूमि और वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये बेहद ही उत्तम समय है। आप अवश्य ही भूमि खरीदेंगे, कोई वाहन खरीदेंगे और परिवार में सुख प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का उदय होने का भी समय यही है। आपके संतान का भाग्य का समय, आपके भाग्य का समय यह शुक्र का गोचर लेकर के आया है। तो इसलिए आप नित्य ही उस सफ़ेद पुष्पों के साथ में भगवान शिव जी को अर्पित करें, जिससे यह शुभता बनी रहे। और किसी कार्य को करने से पहले अपने गर्दन पर और कलाइयों पर इत्र लगाना न भूलें, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। हाँ, और वहीं जो मकर राशि के जो जातक हैं, मकर राशि के जातकों की बात कर रहा हूँ, कुंभ राशि के नहीं, वह मलिन वस्त्र ना पहने, नित्य ही साफ सुथरे, हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करें, शुभता ही आएगी। अब हम कुंभ राशि के जातकों के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो कुंभ राशि के लिए बताया कि बेहद ही उत्तम है, संतान के लिए भी और तुम्हारे स्वयं के लिए भी। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर क्या फल प्रदान करने वाला है। शुक्र का गोचर
आप किसी मकान को बनाने के लिए सोच रहे हैं, शुक्र का गोचर इसमें शुभता ही लेकर के आ रहा है। आप वाहन खरीदने की जो प्लानिंग कर रहे थे, इसमें फलीभूत होने वाली है। आप यदि कोई मकान बनाने की या मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे तो इसमें फलीभूत होगा। परिवार के साथ में सामंजस्य, सुख में वृद्धि, यह शुक्र का गोचर करने जा रहा है। क्योंकि बुध के अस्त होने से आप प्लानिंग बना रहे थे मकान खरीदने की, भूमि खरीदने की, वाहन खरीदने की, लेकिन वे नहीं बन रहे थे। शुक्र के गोचर में वे अकस्मात ही बना देगा। तो यह कहीं ना कहीं से शुभ ही है। आप में साहस की उन्नति होगी, भाइयों का साथ मिलेगा। और वहीं किसी प्रकार से जो झंझट था, यानी कि शेयर मार्केट से हालांकि अवनति ही देखने को मिलेगी, लेकिन कोई भी कार्य अचानक करने से बचें, ये मुख्य है। क्योंकि ये ना भूलें, क्योंकि शुक्र आपके अष्टमेश भी है। अचानक किए हुए काम, बिना प्लानिंग के किए हुए काम आपको संकट में डाल सकते हैं। आपको वही उपाय करना है। किसी भी कार्य को करने से जाएं तो आपको वैभव लक्ष्मी माता का चित्रण करते हुए, ध्यान करते हुए, उनको नमन करते हुए और अपने गर्दन पर और अपनी कलाइयों पर इत्र लगा करके किसी भी कार्य को आप करने जाएं। और नित्य श्वेत पुष्पों से इत्र के साथ में, दूध के साथ में आपको भगवान शिव का जलाभिषेक करना है, उनकी वंदना करनी है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। तो यह था शुक्र का गोचर 12 राशियों में। यह बिल्कुल अचूक और अटल सत्य भविष्यवाणियां होने जा रही हैं। आने वाले समय में प्रत्येक गोचर की 12 राशियों में उनके फल और उनके उपाय, क्योंकि ज्योतिष में उपाय महत्वपूर्ण है। ये छुटपुट उपाय हैं और दैनिक उपाय हैं, क्योंकि दैनिक ईश्वरीय वंदना हमारा एक दिनचर्या है। उसमें यदि हम यह उपाय करेंगे, ये जो उपाय हैं, ये इस प्रकार के उपाय हैं कि हमारे प्रारब्ध के जो पाप हैं उनको खत्म करते हुए हमारे पुण्यों को जोड़ते हैं। ये कोई टोटका नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय उपासना है। और इसके द्वारा हम ज्योतिष को साधते हैं और अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। नमस्कार।